अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट वजाहत चांडियो। जीएस स्पोर्ट्स से मैं आपको अपडेट दूंगा। कीवीज की टीम सरजमीन पर है इस वक्त भारत के 3 ओडीआई मैचेस और 5 टी20 सीरीज खेलने के लिए। मैं आपको पहले ओडीआई का अहवाल देने के लिए आपको बताता चलूं कि पहला जो टी20 जो ओडीआई हुआ था वडोदरा स्टेडियम गुजरात में, जो कि 11 तारीख को खेला गया, जिसके अंदर इंडिया ने टॉस जीतकर पहले न्यूजीलैंड को खेलने की दावत दी। मैं आपको एक बार ये बताता चलूं कि बहुत नए लड़कों के साथ 5 से 6 लड़के नए थे जिनके साथ इस वक्त ये सीरीज में शामिल हुई है। जो भारत की सरजमीन पे उतरी, उसने जब पहले बैटिंग करने का फैसला, जब इंडिया ने पहले उनको बैटिंग देने का फैसला किया, तो न्यूजीलैंड की टीम जो है ग्राउंड में उतरी और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ इनके बल्लेबाज जो ओपनर थे डेविड कॉनवे और हैरी निकलसन, जिन्होंने एक में जो कॉनवे है उन्होंने 67 गेंदों पर 56 रन बनाए और 69 गेंदों पर कॉनवे जो निकलस है उन्होंने 62 रन बनाए। तो इनकी शराकत तकरीबन जो है वो 100 रन की शराकत रही। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ खेले, इंडियन पेस अटैक के एक मजबूत पेस अटैक के सामने खेले। उसके बाद जब हम नुमाया बैट्समैनों में देखते हैं तो डेरेक मिचेल जो उनके मोस्ट सीनियर बल्लेबाज हैं, जो कि लाहौर कलंदर की तरफ से भी खेलते हैं और मोस्ट सीनियर बल्लेबाज, जिन्होंने 71 गेंदों पर 84 रन की शानदार इनिंग खेली। डेरेक मिचेल की खास बात यह थी कि उन्होंने इस इनिंग के अंदर 5 चौके और 3 छक्के मारे थे। उसके बाद जब हम नजर डालें तो कोई ऐसी नुमाया कारकर्दगी जो बैट्समैनों की थी नहीं, और ये 50 ओवर में जो न्यूजीलैंड ने टोटल सेट करके दिया था वो 8 विकेटों के नुकसान पे 300 रन का था। और इस मैच के अंदर जो भारत की तरफ से जो बॉलिंग की गई वो नुमाया बॉलिंग, जो शानदार बॉलिंग की। जी हां, वन एंड ओनली मोहम्मद सिराज पेस अटैक 8 ओवर 40 रन और 2 रन 2 खिलाड़ियों को आउट किया। उसके बाद जब हम हरतीश राणा पे नजर डालते हैं तो उन्होंने 10 ओवर के अंदर 65 रन दिए और 2 खिलाड़ियों को आउट किया। हरतीश राणा जो इस वक्त टी20 वर्ल्ड कप स्काउट में भी है और सिराज इस वक्त टी20 वर्ल्ड कप स्काउट का हिस्सा नहीं है। जब हम नीचे नजर डालते हैं तो परिचित कृष्णा जो हैं, जो उनके पेसर हैं, जो मीडियम पेसर हैं, उन्होंने 9 ओवर्स के अंदर 60 रन दिए और 2 खिलाड़ियों को आउट किया। भारत के मिस्ट्री बॉलर कुलदीप, लेफ्ट आर्म बॉलर, जिन्होंने 9 ओवर के अंदर 52 रन दिए और 1 खिलाड़ी आउट किया। तो इस तरह से न्यूजीलैंड ने जो है इस वक्त पहली इनिंग के अंदर 50 ओवर में 300 का टारगेट सेट किया 8 विकेटों के नुकसान पर। उसके बाद जब इंडिया की टीम जो है ग्राउंड में अपनी 308 रन के ताक़ुब में जब अपने ओपनर जो रोहित शर्मा, मोस्ट सीनियर रोहित शर्मा, सफे अव्वल के बैट्समैन रोहित शर्मा और शुभमन गिल के साथ कैप्टन शुभमन गिल के साथ उतरी, तो 26 रन रोहित शर्मा ने बनाए 29 बॉलों पर और 71 बॉलों पर 56 रन बनाए शुभमन गिल ने। जब हम नीचे आउट होने के बाद देखते हैं तो विराट कोहली मास्टर ग्राउंड में उनकी एंट्री होती है। तो उसके बाद जब मैच शुरू किया तो 91 गेंदों पर विराट कोहली ने 93 रन करके तेज तरीन जो है मकसद है कि ओडीआई के अंदर 28 रन अपने मुकम्मल किए। और सेकंड नंबर पे सचिन तेंदुलकर के साथ वो पहले नंबर पे टॉप स्कोरर्स के अंदर सचिन तेंदुलकर, और उसके जो दूसरे नंबर पर है विराट कोहली आ गए। उसके बाद जब मैच आगे जाता है तो उनके राहुल हैं विकेट कीपर, उन्होंने 21 बॉलों पे 29 रन बनाए और हर्षित राणे ने 23 बॉलों पे 29 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया, बहुत अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा किया, नए लड़कों के साथ उतरे थे और इंडिया की एक मजबूत पेस अटैक के सामने, बैटिंग के सामने बड़ी जबरदस्त पहले ही ओडीआई के अंदर परफॉर्मेंस दी। नाज़रीन व्यूअर्स, ये जो सीरीज है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। न्यूजीलैंड इसके लिए बहुत मशहूर है, फील्डिंग, बॉलिंग और अपने जुनून की वजह से। तो जब हम नीचे न्यूजीलैंड की बॉलिंग पर नजर डालते हैं तो केल जैम्सन ने 10 ओवर में 1 मेडन किया, 41 रन देकर शानदार बॉलिंग करते हुए 4 रन बनाए। खातिर खां कोई नुमाया बॉलर सामने नहीं आ सका, लेकिन आदित्य अशोक ने 6 ओवर में
65 रन देकर 1 विकेट हासिल की। उसके बाद क्रिस्टन क्लार्क ने 10 ओवर्स के अंदर 73 रन देकर 1 आउट किया। तो देखा जाए तो भारत ने ये मैच इतनी आसानी से नहीं जीत सकी, वो स्ट्रगल करती रही और उसके बाद उसने 49वें ओवर में आने के बाद ये पूरा जो टोटल है 308 रन का पूरा किया। तो व्यूअर्स, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये जो अब जो सेकंड ओडीआई मैच है वो होगा मैच राजकोट के अंदर राजन शाह स्टेडियम के अंदर होगा। 13 तारीख को खेला जाएगा ये मैच। इसके बारे में भी आपको एक रिपोर्ट दे दूं, जहां पे ये मैच खेला जाएगा तो वहां सबसे ज्यादा जो टोटल जो विनिंग जो हेड टू हेड देखा गया है वो जो है ज्यादातर पहले जो बैटिंग करने के लिए आता है वो ज्यादातर उसमें स्कोर देखा गया, रिजल्ट के अंदर वो विन हुए हैं। और यहां पर एक खास बात और भी देखी गई है कि इंडिया की यहां पे कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं रही है। इंडिया यहां पर एक ही मैच जीत चुका है, 1 या 2 मैच जीता, इससे ज्यादा वो मैच यहां पे नहीं जीत सका। और यहां पे हमेशा जो टॉस जीत के बैटिंग करता है उसी को बरतरी हासिल रहती है, क्योंकि यहां पर पिच की रिपोर्ट में ये भी देखा गया है कि सेकंड बैटिंग के अंदर जो बारी लेते हैं सेकंड इनिंग के अंदर, वो फास्ट बॉलर जो है वो काफी परेशानी का बाइस बनते हैं नाइट्स के अंदर इस पिच के ऊपर। तो नाज़रीन, ये जो सीरीज है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि पहले ओडीआई की मैंने आपको रिपोर्ट दी जिसके हिसाब से न्यूजीलैंड ने भारत की सरजमीन पे नए लड़कों के साथ उतरते के साथ ही पहले ही ओडीआई के अंदर अपनी एक अच्छी विदोदरा स्टेडियम में छाप छोड़ते हुए अब उनका ट्रेवल होगा जो राजकोट के अंदर एन राजन स्टेडियम के अंदर। तो मैं समझता हूं कि ये भरपूर अपने खेल का मुजाहरा करेंगे। भैया सीरीज बड़ी दिलचस्प होने वाली है ओडीआई की। इसके बाद एक रह जाएगा, फिर 5 टी20 की सीरीज है। तो इसी तरह से हम आपको जो है इस सीरीज के बारे में अपडेट देते रहेंगे, आपको आगाह करते रहेंगे, आउट कितने किए, क्या हुआ, किस तरह से ये मैच जीता, क्या इंटरेस्टिंग था। तो व्यूअर्स, अब मैं आपसे आपका होस्ट वजाहत चांडियो जीएस स्पोर्ट्स से इजाजत चाहता है। और जाते जाते मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हमारे जीएस स्पोर्ट्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और अपने कमेंट्स में हमें आगाह करें कि हम आपको ये रिपोर्ट किस तरह से दे रहे हैं। हमारे कमेंट्स के अंदर आप बिल्कुल हमें एडवाइस दे सकते हैं कि आप इसको बेहतर से बेहतर और अब इस चैनल को या इस रिपोर्टों को किस तरह बेहतर बनाना चाहते हैं, ये जरूर आप जो हमें एडवाइस दें। और इस कमेंट्स बॉक्स में ये भी एडवाइस दें कि ये सीरीज जो ओडीआई सीरीज है कौन जीतेगा और टी20 वनडे की सीरीज कौन जीतेगा। खुदा हाफिज।